अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। दिल्ली के मैक्स साकेत तो ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, समय रहते ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वहीं गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल जूझ रहे हैं। मरीजों को कई जगहों पर घर ले जाने के लिए कह दिया गया है, लेकिन दिल्ली में देखिए ये ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंगाराम अस्पताल पहुंचाया गया। साकेत हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल साकेत भी पहुंचाया गया इस टैंकर को, ऑक्सीजन के टैंकर को। सांसों के लिए कोरोना के मरीज तरस रहे हैं और ऐसे में ये ऑक्सीजन उनके लिए संजीवनी है। वक्त पर इस संजीवनी का उन तक पहुंचना जरूरी है और इसी को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और जल्द से जल्द ये संजीवनी मरीजों तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित किया। तो साकेत हॉस्पिटल मैक्स ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया गया। इसके अलावा गंगाराम अस्पताल भी पहुंचाया गया ऑक्सीजन का टैंकर, क्योंकि दोनों ही अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोविड के मरीज जो वेंटिलेटर पर हैं वो भर्ती हैं और ऐसे में इन दोनों ही अस्पतालों की तरफ से मांग की गई थी कि हमें जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाया है, बावजूद इसके खपत ज्यादा है, मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। हर 24 घंटे के साथ ही मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी ज्यादातर अस्पतालों में देखी जा रही है दिल्ली एनसीआर के। और ये बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। ये ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर साकेत तक पहुंचाया गया है। इन ऑक्सीजन सिलेंडर को एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचा दिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, सांसों के लिए तरसते कोरोना मरीजों के लिए ये तस्वीरें वाकई राहत भरी हैं उनके परिजनों के लिए, क्योंकि कई ऐसे अस्पताल जो परिजनों को कह चुके हैं कि आप अपने मरीज को ले जाएं। ऐसे में इन ऑक्सीजन सिलेंडर का यहां पर पहुंचना उनके लिए बड़ी राहत है। हमारे साथ गंगाराम अस्पताल से हमारे सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश, बताया जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंगाराम अस्पताल तक ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कराई गई है। क्या वहां पर हालात है और क्या अभी भी ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल दो चार हो रहे हैं? क्योंकि मामले तो लगातार आ रहे हैं, ऐसे में कंसिस्टेंटली ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ये अभी बड़ी चुनौती है। देखिए, दिल्ली का एक बहुत बड़ा अस्पताल है गंगाराम अस्पताल और यहाँ पे पिछले बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज आते हैं। पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की इस हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है और उसके बाद 60 की हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि 60 की स्थिति बहुत नाजुक है। ऐसे में अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं हो पाएगा। वेंटिलेटर जो है वो मैनुअल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल ने कही हैं। आनन फानन में सरकार की तरफ से यहाँ पर टैंकर आ चुका है, नोडल अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। ग्रीन कॉरिडोर बना करके इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाया गया। एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया था कि महज 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। ये बात 8 बजे सुबह कही गई थी और इसी समय आपको उसके पहले ही यहाँ ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन ने भी बहुत सराहनीय काम किया है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है बार बार कि आखिर अस्पतालों में, दिल्ली के अस्पतालों में इस तरह की समस्याएं रोज आ क्यों रही हैं? और इस पर प्रशासन के जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि असल समस्या ट्रांसपोर्टेशन की है। असल समस्या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से टैंकरों की कमी, इतनी ज्यादा मांग हो गई है कि टैंकर अगर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाता है फिर उसको फिलिंग करने में और दूसरे हॉस्पिटल जाने में काफी वक्त लग जाता है। और इस वक्त एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे मरीजों के लिए ये इंतजार भारी पड़ता है। अखिलेश, में लौटूंगी आपके पास। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में महामारी के बीच डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। बेड ना मिलने की वजह से मरीज अस्पताल के बाहर खुले में मौजूद हैं। देखिए हमारी संवाददाता शिवानी की ये रिपोर्ट। हम बताना चाहते हैं, कल रात से यहाँ पे हम अपने पेशेंट को लाए हैं जिसकी उम्र 40 वर्ष है। परेशान है, कोई देखने के लिए उतना नहीं चाहते हैं। पर जब मैं कहता हूँ डॉक्टर के, इधर उधर बात टालते रहते हैं। अभी अंदर ले गए ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं, तो बोले कि हम ऑक्सीजन नहीं मेरे पास में, किसके मैं देखूं, क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर भी नहीं, अपोलो जैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल में भी हम लोग इतना धक्का खाया, इतना धक्का खाया। क्यों नहीं पेशेंट को ऐसे लुक कर रहे हैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं? आपका कौन है यहाँ पे एडमिट है? हाँ, आपका कौन एडमिट है? मेरा हस्बैंड है।
हम लोग यहाँ पे इलाज ये कुछ तो केजरीवाल जी तो कुछ तो करे। सबको बोल रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन कहीं पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? जीटीबी हॉस्पिटल से मेरी सहयोगी शिवानी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, अखिलेश राय भी लगातार मेरे साथ मौजूद है। शिवानी, मैं आपका रुख करूंगी। ये तस्वीरें वाकई दिल दहलाती हैं जब अपने परिजनों को लेकर इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं लोग, और कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन वाले बेड ज्यादातर अस्पतालों में हैं ही नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त भी गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हूं, जो कोविड स्पेशल हॉस्पिटल है। आपको मैं पहले दिखा दूं यहाँ की तस्वीरें, क्योंकि ये जो वार्ड है जहाँ पर कोविड के जो मरीज हैं उनको रखा जाना था, इसके बाहर का ये जो रिसेप्शन एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कम से कम 8 से 10 मरीज हैं जो खुले में लेटे हुए हैं। इनका इलाज खुले में किया जा रहा है क्योंकि अस्पताल के पास जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। और यहाँ पर लगातार इस तरह का नज़ारा बना हुआ है। जो लोग हैं, जो परिजन हैं कोविड मरीजों के, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं सरकार से कि कुछ किया जाए, सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इस तरफ आपको दिखाऊंगी मॉर्चरी है, और पिछले आधे घंटे में जब से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कम से कम 4 मौतें हो चुकी हैं। तो ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं गुरु तेग बहादुर जो ईस्ट दिल्ली में है। ये कोविड स्पेशल हॉस्पिटल है। लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 6-6, 7-7 मरीजों को यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें कमोवेश नई दिल्ली के सभी अस्पतालों में दिखाई दे रही हैं। खासतौर पे इस तरह का जो सरकारी अस्पताल यहाँ पर है, यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, जगह की कमी है, वार्ड भर गया है, बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे मरीज बारिश में खुले में मजबूर हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तीमारदार रो रहे हैं और लगातार यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी बताई जा रही है। हालांकि जो अस्पताल के अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बोला है, वो दूरी बनाए हुए हैं हमसे, और लगातार जो लोग हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। खुले में जो मरीज हैं वो लेटे हुए हैं। बारिश हो रही है, दिल्ली में मौसम में बदलाव हुआ है, बरसात हो रही है। कोविड के जो पेशेंट्स हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, और जो लोग हैं उनका कहना है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उनके साथ जो मरीज हैं एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं, कई घंटे का इंतज़ार करना पड़ रहा है, और उसके बाद भी इस तरह से यहाँ बाहर उनको इलाज के से महरूम वो हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि बहुत बुजुर्ग लोग भी हमने देखे यहाँ पे जो कि परेशान हैं, बैठे हैं, ज़मीन पर ही बैठ गए हैं। तो इस तरह का नज़ारा हमें यहाँ गुरु तेग बहादुर अस्पताल में देखने को मिल रहा है नई दिल्ली में। और लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि वो कोशिश कर रही है, बेड बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाईज अस्पतालों को देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब ज़मीन पर हम उतरते हैं तो इस तरह का जो नज़ारा है वो हमको दिखाई देता है। वाकई में बहुत ही दुखद है स्थिति, और यहाँ गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बहुत से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, परेशान हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। और एक सज्जन यहाँ पर थोड़ी देर पहले थे, उन्होंने हमें ये बताया कि आप मॉर्चरी का अगर हाल देख लेंगे तो वाकई में आपका जी शिवानी, मैं लौटूंगी आपके पास। शिवानी